नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आपके घर के इस कमरे में रहते हैं यह 3 देवी और देवता। यह 3 बड़ी खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। आप अब बनने वाले हो बहुत जल्द मालामाल, क्योंकि यह देवी देवता आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपके ही दोस्तों कुछ कामों से यह देवता आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, लेकिन सावधान, यह 3 गलतियां, यह 3 काम मत कर देना, वरना वापस से क्रोधित हो जाएंगे। आपका जीवन कष्टों से भर जाएगा। आखिर कौन है यह देवी देवता? आखिर आपके घर के किस कमरे में रहते हैं? आज आपको सभी जानकारियां देने वाले हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, साथ ही किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपके घर में महादेव की कृपा बनी रहेगी। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिन घरों में नियमित रूप से पूजा की जाती है, वहाँ का जो वातावरण होता है सकारात्मक होता है। पूरी एकाग्रता से पूजा करने वाले भक्तों को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार भी दूर होते हैं। पूजा के संबंध में कई नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर पूजा बहुत जल्द सफल हो जाती है। देखिए, आपके जीवन में कई बड़े बड़े संकट आए हुए हैं। कई बार आपको मौत के मुंह से भी बचाया है इन देवी देवताओं ने। देखिए, कई बार आपके जीवन में खुशियां आई है, तो वो खुशियां आई है इन देवी देवताओं की वजह से। कई बार आपके दोस्तों परिवार पर बहुत बड़ा संकट भी छाया हुआ था। आप अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर भी कितनी ही बार संकट आए थे और उन संकटों से आप आसानी से बच गए थे। वो सब हुआ था इन्हीं देवी देवताओं की वजह से, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की छत्र छाया से। आप तो दोस्तों अनजान थे, आप तो इसे चमत्कार मानते थे, आप तो दोस्तों इसको बस भगवान की कृपा मानते थे। लेकिन आपको नहीं पता कि यह सब कुछ हो पाया है इन्हीं देवी और देवताओं के कारण। और वह देवी देवता हैं आपके घर की कुल देवी, आपके घर के कुल देवता और आपके घर के पूर्वज। दोस्तों, वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि अब जो बताने वाले हैं आपके भी होश उड़ा देगा, आपकी भी जीवन को बदल कर रख देगा। देखिए, कुल देवी और कुल देवता और घर के पूर्वज। दोस्तों, किसी भी प्रकार का दोस्तों यह जो गलतियां आप कर रहे हो, इनको आपको रोकना पड़ेगा। परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं ये देवता। हिंदू धर्म में विशेष रूप से पूजा जाता है और किसी भी शुभ अवसर, जैसे शादी हो गई, नई बहू का आगमन हो गया, बच्चे का जन्म का समय हो, या अन्य कई संस्कारों में कुल देवी और कुल देवताओं की पूजा की जाती है। लेकिन आजकल के दोस्तों लोग भूल गए हैं कुल देवी और कुल देवताओं को पूजना। देखिए, बस केवल मेन समय पर आकर कुल देवी और कुल देवताओं को पूज लेते हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि ये देवता आपके घर में ही रहते हैं और अगर आप इनको नहीं पूजते हैं तो आपको निकट ही समय में इनका गुस्सा सहन करना पड़ सकता है। दोस्तों, कुल देवी और कुल देवताओं को एक विशेष वंश या फिर कुल के अधिष्ठाता देवता माना जाता है। देखिए, कुल देवी और कुल देवता की अवधारणा हिंदू परंपराओं में देखी जाती है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक परिवार या वंश का एक विशिष्ट देवीय संबंध होता है, जो पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ता है। किसी भी कुल देवी और किसी भी कुल देवता को वंश के रक्षक के रूप में देखा जाता है, जो उस कुल के सभी सदस्यों की रक्षा करते हैं। कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने से परिवार में आशीर्वाद बना रहता है और समृद्धि आती है। कुल देवी और कुल देवताओं का सम्मान करने और उनकी कृपा पाने से पूरे परिवार पर कृपा बनी रहती है।
उनकी पूजा परिवार और परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, यह पूजा किसी विशेष वंश के सदस्यों के बीच सांस्कृतिक पहचान की भावना को भी मजबूत करती है। देखिए, कुल देवी एक शब्द है जो हिंदी में कुला यानी कि खानदान और देवी से मिलकर बना है। दरअसल कुल देवी वो देवी है जो किसी विशेष खानदान या कुल की देवी होती है। उन कुल देवी की उपासना करते समय उनकी मूर्ति या फिर पिंडी की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब साधारण से रूप में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपके जीवन में अभी जो भी हो रहा है, आप दुख झेल रहे हो या सुख भोग रहे हो, आपके जीवन में अभी तकलीफें हैं या आपके जीवन में अभी ऐशो आराम है, थोड़ा दुख है या थोड़ा सुख, जो भी है आपके जीवन में, आप अभी जिस भी स्थिति में हैं, आपके जीवन में आप जो भी अभी कर रहे हो दोस्तों, वह सभी आपके कुल देवी और कुल देवता के कारण ही हो रहा है। मान लो अगर आपके जीवन में अभी बहुत दुख है, बहुत तकलीफें झेल रहे हो, तो उसके पीछे आपकी ही कुछ गलतियां हैं जिससे आपके घर के कुल देवी देवता और आपके पूर्वज नाराज है, और उनके दोस्तों गुस्से के कारण, उनकी नाराजगी के कारण ही आपको दुख भोगना पड़ रहा है। पिछले समय में आपने कुछ ऐसी चीजें करी है जिससे आपके घर के कुल देवी देवता आपसे नाराज है, आपके पूर्वज आपसे नाराज है और आपके जीवन में यह दुख आया है। देखिए, दुख आने की महत्वपूर्ण एक ही वजह होती है, और वो वजह होती है कि हमारे कुछ ऐसे कार्य, हमारे कुछ ऐसी गलतियां जो हमने पिछले समय में की होती है, जिससे हमारे घर के देवी देवता नाराज हो जाते हैं। वह गलतियां कुछ इस प्रकार हो सकती है कि आपने अपने पूर्वजों को समय रहते पूजा नहीं होगा, समय समय पर उनकी पूजा पाठ नहीं की होगी। वहीं विशेष रूप से कुछ गलतियां इस प्रकार होती है कि आपने कुछ ऐसी काम कर रखे हैं जो आपके पूर्वजों को पसंद नहीं हो, या दोस्तों कुछ ऐसे काम जिससे आपके कुल का जो वंश है खतरे में आ जाता है। जो आपके पूर्वजों ने नहीं किया हो वह आपने कर दिया हो, कुछ ऐसी गलतियां हो सकती है, उन गलतियों को आपको नहीं करना है। अगर आप आज सुखी हैं, आज आप दोस्तों अच्छी खासी आपकी आर्थिक स्थिति है, तो समझ जाइए आपके कुल देवी देवता आपसे खुश हैं, प्रसन्न हैं, और इसी प्रकार आप अपने जीवन में काम करते रहिए, कुल देवी देवताओं को पूछते रहिए, उनका ध्यान रखते रहिए, तो आपके जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कि आपके घर में ही रहते हैं यह कुल देवी देवता। देखिए, जिस घर में दोस्तों हम रहते हैं उसी घर में हमारे कुल देवी देवता और कुल देवता वास करते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में हमारे कुल देवी देवता वास नहीं करते तो यह बहुत बड़ी समस्या है जी। अब इस समस्या का पता कैसे लगाएं? अब आप कहोगे कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे घर में हमारे कुल देवी देवता मौजूद हैं या नहीं है। देखिए, आप इस प्रकार से मौजूद है या नहीं मौजूद है इसका पता लगा सकते हैं। देखिए, आपके घर की अगर समय समय पर रक्षा हो रही है, यानी कि आपके घर पर कई बार मुसीबतें आ रही होती है और वह मुसीबतें दोस्तों अचानक से ही नहीं आती है, वह मुसीबतें किसी चमत्कारी स्वरूप से टल जाती है। कोई बुरी बला होती है जो टल जाती है, कोई दोस्तों दुर्घटना होने वाली होती है और वो टल जाती है, तो समझ जाइए कि आपके घर में ही आपके कुल देवी देवता वास करते हैं जो आपका वंश का रक्षा कर रहे हैं, आपके वंश की रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही होती है और परेशानियां आए जा रही है, आपके घर परिवार में कुछ घटनाएं हो रही है, टल भी नहीं रही है, मुश्किलें आ रही है, दुख आए जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके घर में आपके कुल देवी देवता नहीं वास करते। अगर वो वास करते तो आपके कुल को, आपके वंश को अक्सर दोस्तों वो बचा लेते हैं इन दुर्घटनाओं से, उन बुरी बलाओं से। आपको दोस्तों अपने घर में कुल देवी देवताओं का वास किस प्रकार करवाना है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, हमेशा कुल देवी देवताओं की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ लोग घर में कुल देवी देवताओं की स्थापना कर देते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो जहां आपके कुल देवी देवता हैं, एक विशेष स्थान पर सबके कुल देवी देवता होते हैं, वहां जाकर उनका पूजा पाठ करो, उनको हाथ जोड़ के कहें कि आप चलिए और हमारे घर पधारिए। वहीं आप अपने घर पर
पिंडी जो होती है उसकी स्थापना करें। जिस प्रकार दोस्तों सभी देवी देवता की करते हो, इस प्रकार से पूजा पाठ करने पर आपके घर में दोस्तों कुल देवी देवताओं का प्रवेश होता है। आप हर पूर्णिमा पर अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करें, हर तिथि आने पर कुल देवी देवता की पूजा करें। इससे आपके घर में उनकी छत्र छाया हमेशा बनी रहेगी। आपके घर के इस कोने में रहते हैं यह 3 देवता, इनको नाराज मत कर देना। आपको यह 3 बड़े संकेत मिलेंगे, पहचानने में भूल मत करना, क्योंकि यह देवता ही है जो आपको आज तक आपके बड़े बड़े शत्रुओं से आपको बचाते आए हैं। आपको आपकी जिंदगी में सुख केवल यही देवता देंगे। धन दौलत की परेशानी हो या फिर जिंदगी में अन्य कोई परेशानी, जैसे संतान का ना होना, घर का नहीं होना, साथ ही घर में कलह रहना, विवाह ना होना, व्यापार मंदा चलना, नौकरी नहीं लगना, मन चाहा व्यापार नहीं चलना, तो दोस्तों इन्हीं देवता की कृपा से आने वाले समय में आपको आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर आपके घर के किस कोने में कौन से देवता रहते हैं। आज की यह वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए होने वाली है। ऐसी वीडियो आज तक आपको पूरे YouTube में नहीं मिली होगी। तो दोस्तों वीडियो को अभी के अभी लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको और कोई भी ज्योतिष नहीं देने वाला। तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों हमारी जिंदगी में जैसे हमारे परिवार वाले का हाथ होता है, हमारे अपनों का हाथ होता है, हमारे अपने हमारा साथ देते हैं, वैसे ही देवी देवताओं की दोस्तों छतरी वो भी बहुत बड़ी होती है। उनकी छतरी के नीचे ही हम रहते हैं और उनकी छतरी के नीचे आज हम हैं, तभी आज हम सुरक्षित है। कितनी ही बार आपके सर पर काल मंडराया है, परंतु इन देवताओं के कारण, जो यह 3 देवता है, इन देवताओं के कारण आपको आज तक कोई बाल विवाह का नहीं कर पाया है। दोस्तों पुराने जमाने में क्या होता था कि हर एक कोने की पूजा की जाती थी घर के। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है कि जब भी सुबह की पूजा खत्म हो, उसके बाद धूप या दीप घर के हर कोने में दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर के हर कोने में देवता निवास करते हैं। वास्तु शास्त्रों के अनुसार और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भी घर की हर दिशा किसी न किसी देवता को समर्पित होती है। अगर उस दिशा में उनसे संबंधित चीजें या यंत्र रखे जाएं तो सकारात्मक और तरक्की मिलती है, घर की बाधाएं दूर होती है। वास्तु शास्त्र में एनर्जी को महत्व दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले दिशा है पूर्व दिशा। दोस्तों पूर्व दिशा बहुत ही बड़ी दिशा है, यानी कि बहुत ही महत्व वाली दिशा है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की जो पूर्व दिशा होती है, इंद्र और सूर्य देव का निवास माना जाता है। घर की पूर्व दिशा में सूर्य देव का निवास और साथ ही इंद्र देव का निवास होता है। मान्यता है कि इस दिशा को हमेशा खाली रखना चाहिए, क्योंकि सुख समृद्धि के लिए यह जो दिशा है बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि रहे तो इस दिशा को हमेशा खाली रखिएगा, यानी कि पूर्व दिशा में कोई भी सामान मत रखिएगा दीवार के सहारे। इस जगह पर सूर्य की रोशनी जरूर आनी चाहिए। पूर्व दिशा में जैसे सूर्य सुबह सुबह उगता है, उस सूर्य की किरणें आपके घर में जरूर गिरनी चाहिए। या तो आप दोस्तों आपका जो घर है पूर्व दिशा में है तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप कैसे ना कैसे सूर्य की किरणें या तो छत से अपने घर में प्रवेश करवाएं या तो जाली वगैरह लगवा दें। नहीं भी आती है तो कैसे ना कैसे अपने घर में सूर्य की किरणें जरूर लाएं इस दिशा में। इस जगह पर सूर्य की रोशनी अगर आ गई तो समझिए घर में सुख शांति जरूर रहेगी।
अब दोस्तों सूर्य देव और इंद्र देव इस दिशा में वास करते हैं, इसलिए आपको सूर्य देव की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। आप दोस्तों जब भी अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सभी घर में पूजा स्थल पर, तो दोस्तों जब भी दीपक अगरबत्ती लगाएं तो उस दिशा में भी ओम सूर्याय नमः, ओम इंद्राय नमः इस तरह से मंत्र उच्चारण करके अगरबत्ती अवश्य लगाएं। इससे देवता खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और सूर्य देवता तो दोस्तों सुख समृद्धि के दाता है। आपके घर में कभी भी कलह नहीं होगा, लड़ाई झगड़े घर के सदस्यों के बीच में नहीं होंगे। घर की जो संतान है दोस्तों वो भी बहुत अच्छी संगत में जाएगी। अगली दिशा है पश्चिम दिशा। दोस्तों पश्चिम दिशा यानी कि वरुण देव का निवास। दोस्तों इस पश्चिम दिशा में वरुण देव का निवास होता है। इस दिशा में बाथरूम या फिर किचन बनवाना सही रहता है। पश्चिम दिशा के जो स्वामी हैं शनि ग्रह होते हैं, इसलिए इस दिशा में आप लोगों को बाथरूम या किचन आप बनवाएं तो अच्छा रहेगा। जो घर की पश्चिम दिशा होती है उसका जो वरुण देवता है आधिपत्य होता है। इसके अलावा किसी स्थान में पश्चिम दिशा में शनि देवता भी आधिपत्य होते हैं। ऐसे में अगर पश्चिम दिशा में वास्तु संबंधित कोई दोष होता है तो जातक को कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा में शनि का प्रभाव होने के कारण इस दिशा में बैठकर कार्य करना निषेध माना जाता है। यानी कि यहाँ पर बैठकर कभी भी कोई भी कार्य मत करो, क्योंकि इस दिशा में दोस्तों शनि का आधिपत्य होता है। इस दिशा में बैठना और सोना दोनों ही वर्जित माना जाता है। पश्चिम दिशा में मुंह करके कार्य मत करो। पश्चिम दिशा में सोना बिल्कुल भी मना है, वरना मानसिक तनाव का सामना आपको करना पड़ेगा। वास्तु के नियम के मुताबिक पश्चिम दिशा की जो ऊंचाई घर के दूसरे हिस्सों से कभी कम नहीं होनी चाहिए। घर में इस वास्तु दोष के होने पर व्यक्ति सांस से संबंधित कई तरह की बीमारियां होने लगती है। इस दोष के कारण बेवजह के खर्चे बढ़ जाते हैं। वास्तु के अनुसार घर के पश्चिम दिशा में भूल कर भी किचन नहीं बनाना चाहिए। इससे बीमारियां और आर्थिक परेशानियां दोनों का सामना करना पड़ता है। जब भी आप अगरबत्ती दीपक लगाएं तो दोस्तों शनि देव को याद करके इस दिशा में भी अगरबत्ती का धूप अवश्य लगाइएगा। जब भी आप धूप ध्यान करें तो अगरबत्ती या फिर धूप को इस पश्चिम दिशा में भी अवश्य करिएगा। अगली दिशा है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, उत्तर दिशा। यानी कि घर की जो उत्तर दिशा होती है इसमें कुबेर देव का निवास होता है। इसे धन लाभ की दिशा भी मानी जाती है। इस दिशा में अलमारी तिजोरी रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसी दिशा में दोस्तों कुबेर और धन लक्ष्मी दोनों निवास करती है। इससे धन में वृद्धि होती है। उत्तर दिशा के स्वामी ग्रह है बुध ग्रह, जिसके कारण दोस्तों इस दिशा में खूब पैसा होता है। तो आप दोस्तों इस दिशा में तिजोरी रखिए, उसमें कुबेर देव को बिठाइए, उनकी पूजा अर्चना जरूर करिए। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, बल्कि धन रखने की जगह कम पड़ जाएगी। दक्षिण दिशा की अगर बात करें तो दोस्तों दक्षिण दिशा का जो स्वामी है वह है यमराज। यह मृत्यु के देवता है। इस दिशा को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इस दिशा का स्वामी ग्रह मंगल माना जाता है। इस दिशा को, इस जगह को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में आप कुछ भी भारी सामान जरूर रखें। दक्षिण दिशा में कभी भी दोस्तों खाली नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई सामान जरूर रखा जाए। इस दिशा को दोस्तों यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए खाली बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ईशान कोण की। घर के उत्तर और पूर्व दिशा के कोण को, यानी कि उत्तर और पूर्व, इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं ईशान कोण। इस दिशा के अधिपति भगवान शिव है और स्वामी ग्रह गुरु है। मान्यता है कि ईशान कोण में पूजा घर बनवाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिशा में मंदिर होने से जल्द ही तरक्की मिलती है और जिंदगी में सारी बाधाएं दूर होती है।
तो आज ही ईशान दिशा में मंदिर बनवाएं। अन्यथा दोस्तों आप चाहे तो मंदिर नहीं बनवा सकते तो किसी भी देवता की उस दिशा में स्थापना करते, क्योंकि यह जो ईशान कोण है आपके घर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लिख कर रख लेना। वायव्य कोण। दोस्तों वायव्य कोण घर के पश्चिम उत्तर दिशा के कोण को वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य कोण के देवता वायु देव होते हैं। ज्योतिष के अनुसार वायव्य कोण में स्टोर रूम, बाथरूम आदि बनवाना चाहिए। चंद्रमा इस दिशा का स्वामी ग्रह है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पुनः दोहराते हैं कि पश्चिम दिशा में शुरू से बोले तो अगर पूर्व दिशा है तो दोस्तों इंद्र और सूर्यदेव, पूर्व में इंद्र और सूर्यदेव उनकी पूजा अर्चना करो। पश्चिम में दोस्तों वरुण देव है, उत्तर में दोस्तों कुबेर देव है, दक्षिण में यमराज जी हैं, ईशान कोण में दोस्तों बहुत ही बढ़िया सभी देवता वास करते हैं। शिव इनके अधिपति होते हैं, स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। वायव्य कोण में दोस्तों वायु देव निवास करते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों के अनुसार आप अपने घर के इन देवताओं को प्रसन्न करिए, क्योंकि आपके घर के हर एक दिशा में बहुत सारे देवता वास करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में देवी देवताओं की बहुत कृपा रहे, घर में कोई भी दोस्तों बीमार ना हो, तो हर